एक स्वतंत्रता सेनानी थे, सुना, उनका नाम कहीं नहीं आता। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर वो शख्स न होता तो मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान आजाद नहीं होता, बल्कि शायद 1947 में नहीं हो पाता। सुनिए, एक बतख मियां अंसारी थे, आपने नाम सुना है कि नहीं? एक बतख मियां अंसारी थे, चंपारण के रहने वाले थे, 1867 में पैदा हुए थे। जब चंपारण के किसानों ने, हिंदुस्तानी किसानों ने शिकायत की कि हमें अंग्रेज हुकूमत ज्यादा परेशान कर रही है, तो गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद ये दोनों लोग 1917 में चंपारण गए। चंपारण के डाक बंगले में रुके और बतख मियां अंसारी चंपारण के उस डाक बंगले में दरबान थे। तो वहां पर अंग्रेज हुकूमत ने गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद को जहर देने का फैसला कर लिया था। कुक जो था खाना बनाने वाला, वो अंग्रेज था, उसने खाना बनाया और खाने में उसने जहर डाला और कहा, बतख मियां अंसारी, आज तुम राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी को खाना परोसोगे। बतख मियां अंसारी ने कहा, और वो ऐसा क्यों कहा? ताकि इल्जाम गांधी जी को मारने का मुसलमानों पर जाए। बतख मियां अंसारी ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो बतख मियां अंसारी के परिवार को ला करके अंग्रेजों ने बंद कर दिया और कहा, है बतख मियां अंसारी, वो तुम्हारा परिवार है, अगर तुमने गांधी को जहर नहीं दिया तो तुम्हारे परिवार को हम मार देंगे। बतख मियां अंसारी डर गए। उन्होंने कहा, ठीक है हुजूर, मैं दे दूंगा। बतख मियां अंसारी वो खाना लेकर के जब गांधी जी के पास गए तो राजेंद्र प्रसाद के कान में बतख मियां अंसारी ने कहा कि हुजूर, खाना मत खाइएगा, खाने में जहर है। उस रात 22 जुलाई 1917 की उस रात चंपारण के डाक बंगले में राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी ने खाना नहीं खाया। जब वापस चले गए तो अंग्रेजों ने कहा, बतख मियां अंसारी, तुमने गलत किया। तो बतख मियां अंसारी को नौकरी से निकाल दिया गया। चोरी का इल्जाम लगा करके बतख मियां अंसारी को जेल की सलाखों में डाल दिया गया। तो 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, 3rd डिग्री दी गई। और 1950 में देश की आजादी के बाद जब देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बनाए गए तो उन्होंने अपने चंपारण के दौरे में 1950 में जब गए तो कांग्रेसियों ने कहा कि साहब, बतख मियां अंसारी, तो उन्हें याद आया वो चंपारण का डाक बंगला जो बतख मियां अंसारी ने गांधी और राजेंद्र प्रसाद की जान बचाई थी। तो बतख मियां अंसारी को बुला करके वहां पर राजेंद्र प्रसाद ने 50 एकड़ जमीन, सुनो, 50 एकड़ जमीन बतख मियां अंसारी के परिवार को अलॉट करने के लिए ऐलान हुआ। बतख मियां अंसारी 1957 में इंतकाल कर गए, लेकिन वो जमीन नहीं मिली। 1958 में फिर किसी ने बतख मियां अंसारी के बारे में बताया कि बतख मियां अंसारी इंतकाल कर गए, लेकिन बतख मियां अंसारी को 50 एकड़ जमीन नहीं मिली। तो 1958 में बतख मियां अंसारी के
परिवार को दिल्ली बुलाया गया और राष्ट्रपति भवन में उनसे फिर ऐलान किया गया वहां पर कि बदख मियां अंसारी को परिवार को 50 एकड़ जमीन दी जाए। दिन गुजरता गया, ताली मत बजाओ, सुनो मेरी बात को। दिन गुजरता गया 1999 आ गया। प्रतिभा पाटिल इस देश की सदर जमहूरिया राष्ट्रपति बनी तो किसी अखबार वाले ने बदख मियां अंसारी पर एक आर्टिकल लिखा तो वो आर्टिकल प्रतिभा पाटिल ने 1999 में जब पढ़ा कि एक स्वतंत्रता सेनानी जिसने गांधी और राजेंद्र प्रसाद की जान को बचाया, जिसे 50 एकड़ जमीन चंपारण में राष्ट्रपति ने खड़े होकर के ऐलान किया था, आज तक उन्हें नहीं मिली। तो प्रतिभा पाटिल ने बदख मियां अंसारी के परिवार को बुला करके कहा कि 50 एकड़ जमीन इन्हें ऐलान की जाए।